You start the fire. तो हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं तुरंत वीडियो नहीं बना पाई थी बिकॉज माय हेल्थ इशू। आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट इस चीज़ को इग्नोर करके आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो इतने दिन मेरी तबीयत खराब थी उस चीज़ को आप इग्नोर कर दोगे ये वीडियो सुनने के बाद। तो लो जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो। I can see you from तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड मतलब रानी के साथ। रानी और उसकी मम्मी बेसिकली गांव में रहती हैं। रानी के पापा की डेथ कुछ साल पहले ही हुई थी। उसके बाद उनके जितने भी रिश्तेदार थे उनने उनसे बात करना धीरे धीरे बंद कर दी, क्योंकि रानी के पापा तो थे नहीं, तो रिश्तेदारों ने भी उन पर ध्यान देना धीरे धीरे कम कर दिया था। इसी बीच क्या होता है, रानी की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। अब रानी, जिसके रिश्तेदार उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते थे, वो अपनी मम्मी को अकेले अपने भरोसे शहर ले आई थी। शहर में आके रानी को ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो अपनी मम्मी की देखभाल बखूबी करती थी। रानी हॉस्पिटल का बिल, दवाइयों का बिल खुद अपने पैसों से भरती थी। छोटी छोटी जॉब जो शहरों में मिल जाती है वो करके वो अपना खर्चा कर रही थी। हर रोज की तरह ही रानी इस बार भी अपनी माँ को हॉस्पिटल देखने जाती है। डॉक्टर बोलते हैं, मैंने कुछ दवाइयाँ चेंज करी हैं, आप जाके दवाइयाँ ले लीजिए। रानी वो दवाई का बिल लेके नीचे जाती है और उसे क्या महसूस होता है कि किसी ने बहुत धीमी आवाज में रानी बोला हो। वो पहले अपने आजू बाजू देखती है कि कहीं कोई था तो नहीं, नर्स या डॉक्टर जिसने उसका नाम बुलाया हो, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। एक ओर से रानी को बहुत धीमी धीमी आवाज में अपना नाम सुनाई देता है। वो उसी कॉर्नर में जाने लगती है। वो काफी लंबी सड़क सी होती है, या फिर आप इसे गली भी बोल सकते हैं। रानी उसी गली में अंदर के अंदर जाए जा रही थी। उसे जैसे लग रहा था कि कोई उसका नाम धीमी धीमी आवाज में बुला रहा है। रानी उसी आवाज का पीछा करते करते उसी ओर चली जाती है। धीरे धीरे रोशनी आना कम और अंधेरा शुरू हो जाता है, लेकिन रानी को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस आवाज का पीछा करी जा रही थी। इसी बीच क्या लगता है रानी को कि बहुत छोटी सी बच्ची जिसका मुंह हाथ खून से लथपथ है, वो उसको देख रही है और अपनी ओर बुला रही है, और रानी भी उसके पीछे बस चली जा रही थी। वो बच्ची एक रूम के आगे जाके रुक जाती है और उसी रूम में धीरे धीरे चली भी जाती है। रानी भी उसका पीछा करते करते उसी रूम में चली जाती है। वहां जाके वो देखती है कि वो जो छोटी बच्ची है ना, वो उस रूम में कहीं भी नहीं थी, लेकिन वहां पे कई सारी डेड बॉडीज थी। रानी पहले तो देख के शॉक हो जाती है और वो समझ जाती है ये कोई मामूली रूम नहीं है, ये तो एक मुर्दा घर है। रानी को ये भी पता चल गया था कि जिस बच्ची का पीछा करके वो आई थी वो कोई मामूली लड़की नहीं है, वो एक स्पिरिट थी, मतलब एक बुरी आत्मा। रानी तब कुछ समझ पाती। इसी बीच रानी को बहुत जोर से अपने नाम की आवाज आती है, लेकिन इस बार रानी उस आवाज का पीछा नहीं करती है। वो अपने कदम पीछे लेती है और उस रूम से बाहर जाने की कोशिश करती है। जैसे ही रानी पीछे मुड़ती है, उस रूम का दरवाजा बहुत तेजी से बंद हो जाता है। ये चीज देख के रानी पहले तो बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन उस दरवाजे को वो नॉक करने लगती है, बहुत जोर जोर से उस दरवाजे को बजाने लगती है और बोलने लगती है कि प्लीज कोई है तो मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। लेकिन उस रूम से तो आवाज बाहर जा ही नहीं रही होती है। रानी काफी बार ट्राई करती है, लेकिन उस रूम का गेट ना खुलता है ना उसकी आवाज बाहर जा रही होती है। रानी इस चीज को देख के रोने लगती है और फिर इसी बीच उसको अपने नाम की आवाज फिर आती है। रानी पीछे मुड़ती है और उसे वो ही लड़की दिखाई देती है। रानी उसी का पीछा करने लगती है और उससे बोलती है कि तुम कौन हो, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई। वो लड़की बहुत अजीब तरीके से हंसती है और रानी को बहुत ज्यादा डरावने तरीके से देखने लगती है। रानी जैसे ही उसका पीछा करने लगती है, वो लड़की बहुत तेजी से भाग जाती है। अब रानी रूम के एकदम सेंटर जगह पर खड़ी हो जाती है। उसे कहीं भी जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इसी बीच क्या होता है, उसे फील होता है कि कोई आदमी उसके पीछे आ रहा हो। रानी जैसे ही मुड़ने की कोशिश करती है, उसका गला बहुत जोर से एक बुजुर्ग आदमी दबाने लगता है। वो दिखने में काफी ज्यादा क्रिपी, मतलब
एकदम सड़ी गली लाश नहीं होती है, वैसा था। रानी जब ये चीज देखती है तो उसके तो हक्के बक्के उड़ जाते हैं। रानी अपने आप को काफी जोरों से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन मानो तो वो लाश उसे छोड़ ही नहीं रही होती है। इसी बीच क्या होता है, रानी अपना पूरी ताकत लगा के सारे भगवानों का नाम लेके उस लाश को बहुत ज्यादा पीछे पुश करती है और अपने आप को छुड़ाती है। रानी इसमें क्या देखती है कि वो अकेली लाश उसके पीछे नहीं खड़ी है, उस लाश के पीछे काफी सारी लाशें खड़ी हैं जिनकी आंखें पूरी तरह से सफेद है, उनका चेहरे का रंग भी सफेद है, मानो जैसे कि कई सालों से एक ही जगह वो लाशें पड़ी हुई हैं। रानी इस चीज को देख के बहुत ज्यादा डर जाती है। इसी बीच में वो लड़की भीड़ से निकलती है, मतलब लाशों की भीड़ से निकलती हुई आती है और उसे बहुत कृपी तरीके से हंसने लगती है, देखने लगती है। रानी ये नजारा देख के तो बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद रानी को होश आता है और डॉक्टर बोलते हैं कि आप हमको मुर्दा घर में बेहोश मिली थी। रानी जब पूछती है कि मुझे यहाँ पे कौन लेके आया, तो डॉक्टर बोलते हैं कि एक नर्स नीचे गई थी, काफी जोर से आवाजें आ रही थी, तो उन्होंने देखा कि आप अपने आप में चिल्ला रही हैं, अपने आप से लड़ रही हैं और अपने आप ही बेहोश हो गई हैं। वो नर्स डर के आपको ऊपर ले आती है, एक रूम में भर्ती कराती है और अब मैं आपका इलाज कर रहा हूँ। रानी को इस बीच समझ नहीं आता है कि उसने जो महसूस किया वो एक सपना है या हकीकत, लेकिन जो भी हो, रानी के लिए वो एक हॉन्टेड हॉस्पिटल से कम नहीं था। अगले दिन ही रानी अपनी मम्मी को दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराती है और उस हॉस्पिटल तरफ मुड़ के भी नहीं देखती है। आई होप आपको इस कहानी से कुछ शिक्षा मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि आप हॉस्पिटल में कहीं भी घूमिए, लेकिन मुर्दा घर जैसी जगहों पे तो कभी भी ना जाइए। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।